Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about microarray. Now what is microarray? Basically it is a laboratory tool used to detect expression of thousands of gene at the same times. Basically ये एक laboratory tool है जिसके थ्रू हम थाउजेंड ऑफ जीन्स के एट अ टाइम एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. किसके थ्रू? माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स के थ्रू. अब माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स क्या होती हैं? ये जो डायग्राम में शोन है ये हमारे पास माइक्रोस्कोपिक स्लाइड है. बेसिकली इस केस में हम टू सैम्पल्स डीएनए को लेते हैं, टू सैम्पल्स लेते हैं सेल को. राइट, सो हमारे पास फर्स्ट वन जो है वो नॉर्मल एक्ट कर रहा है वाइल द सेकंड वन इज़ कैंसर सेल. सो अब हम इसके क्या क्या मेथड्स हैं, इसका कैसे प्रोसेस है या क्या प्रोसीजर है वो वन बाय वन गिवन है. राइट, सो फर्स्ट है सेल को हम आइसोलेट करेंगे बॉडी से. राइट, सो उसकी कल्चरिंग करेंगे सेकंड प्रोसेस में. थर्ड में हम आरएनए को आइसोलेट करेंगे. अब जब हमने आरएनए को आइसोलेट कर दिया तो आरएनए से हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू कम्प्लीमेंट्री डीएनए की फॉर्मेशन करेंगे. कम्प्लीमेंट्री डीएनए की फॉर्मेशन के बाद हम उस कम्प्लीमेंट्री डीएनए को लेबल कर देंगे. देन हम हाइब्रिडाइज करेंगे या हाइब्रिड बनाएंगे लेबल्ड कम्प्लीमेंट्री डीएनए का उस सॉलिड सरफेस के साथ. कौन सी सॉलिड सरफेस है? जो कि हमें ये डायग्राम में शोन है. टू माइक्रोस्कोपिक डीएनए स्पॉट्स, जो कि हमें ये होल जो नज़र आ रहा है इन द स्लाइड विच इज़ शोन. सो ये डीएनए स्पॉट है, इसके साथ माइक्रोस्कोपिक डीएनए स्पॉट के साथ लेबल्ड कम्प्लीमेंट्री डीएनए हाइब्रिडाइज करेगा. वॉश करेंगे फिर हम अनबाउंड लेबल डीएनए, वो डीएनए जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं की उन्हें वॉश करेंगे. देन हम पूरे इस स्लाइड को एनालाइज करेंगे. ये इसके स्टेप्स थे. नाउ कम टू द डायग्राम. बेसिकली ये जो स्लाइड है इसको हम माइक्रोस्कोपिक स्लाइड कहेंगे. ये जो स्क्वायर है इसके अंदर जो हमें होल दिखाई दे रहे हैं वो डीएनए स्पॉट है. अब डीएनए स्पॉट में हमने क्या रखा है? डीएनए प्रोब रखा है या लेबल्ड प्रोब रखा है. प्रोब क्या होता है? ये ओलिगोसेक्राइड है या ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है. सॉरी, ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है जिसमें 100 to 150 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है. ये हाइब्रिडाइज होगा कम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ अगर कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, मैच हो रहा है तो. अब ये प्रोब भी लेबल है जो कि रेडियो एक्टिवली लेबल होता है. और कम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है वो लेबल्ड है. अगर सेल नॉर्मल है, फंक्शन नॉर्मल है, तो जो कम्प्लीमेंट्री डीएनए होगा वो ग्रीन कलर शो करेगा. अगर सेल जो है लेट्स सपोज कैंसरियस सेल है इन द केस, राइट, सो इट इज़ लेबल्ड विद रेड कलर. और अगर ग्रे कलर है तो इसका मतलब है कि कोई सेल उसमें प्रेजेंट नहीं हो रहा. ये कलर कब शोन होंगे? जब हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होगा. तो जो डीएनए स्पॉट है वहाँ पर इन कलर की फॉर्मेशन होगी या विजुअलाइजेशन होगी जो कि सीन होगी, राइट, विच वी कैन सी. सो इसका जो प्रोसीजर है वो हम स्टडी करते हैं अभी. ये जो डायग्राम थी इसकी बेस पर, right, so this is the diagram and this is the step which is performed by using this process. हम कम्प्लीमेंट्री डीएनए को हाइब्रिडाइज करेंगे लेबल्ड प्रोब के साथ. वो लेबल्ड प्रोब किधर प्रेजेंट होगा? वो डीएनए स्पॉट के अंदर प्रेजेंट होगा. ये कितने स्पॉट्स टोटल प्रेजेंट हैं इस डायग्राम में? 16 डीएनए स्पॉट हैं, यानी इसके अंदर 16 लेबल्ड प्रोब प्रेजेंट हैं जो कि हाइब्रिडाइज होंगे कम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ. तो अगर लेट्स सपोज जो सेल है या उसका जो डीएनए है वो नॉर्मल है तो वो ग्रीन कलर शो करके ये जो डीएनए स्पॉट है ये पूरा टर्न हो जाएगा ग्रीन. while in the case if it is cancerous then it will turn red. If it will turn gray then it means that there is no cell present in this spot, right? So now let us discuss its descriptions. Or सो माइक्रो एरे, डीएनए माइक्रो एरे और माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स. कौन सी स्लाइड्स? जो कि हमने स्क्वायर फॉर्म में देखी. ये वो माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स होती हैं जो कि प्रिंटेड होती हैं थाउजेंड्स ऑफ टेनी स्पॉट्स से, जो हमने 16 शोन की थी इन द डायग्राम विच वी विजुअलाइज ऑन द बोर्ड, राइट. सो ये थाउजेंड्स ऑफ टेनी स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं और उनकी पोजीशंस जो है वो डिफाइंड होती है. हर स्पॉट जो है उसमें एक नॉन डीएनए सीक्वेंस या जीन प्रेजेंट होता है, राइट.
नाउ इट इज़ अ लेबॉर्ट्री टूल। ये एक लेबॉर्ट्री टूल है जिसके थ्रू हम थाउजेंड्स ऑफ जीन को एट द सेम टाइम उसकी एक्सप्रेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं कि आया सेल नॉर्मल फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा है या एबनॉर्मल, right? So it is a collection of DNA probes that are usually bound in defined positions to a solid surface, such as glass slides to which a sample DNA fragment can be hybridized. या ये हम कह सकते हैं कि ये DNA probes की collection है। किधर कलेक्शन है? DNA probes की एक डिफाइंड पोजीशंस पे एक सॉलिड सरफेस पे। जो हमने स्क्वायर को विजुअलाइज किया था वो एक सॉलिड सरफेस थी, एक ग्लास स्लाइड्स थी, जिस पे स्पॉट्स जो प्रेजेंट थे उसके अंदर डीएनए प्रोब्स थे, उनकी फिक्स्ड पोजीशंस थी, जिस पे सैंपल डीएनए या फ्रैगमेंट जो है वो हाइब्रिडाइज होता है, या हम कह सकते हैं कम्प्लीमेंट्री डीएनए जो कि सैंपल डीएनए है, राइट? सो कम्प्लीमेंट्री डीएनए प्लस डीएनए प्रोब, ये आप इसमें मिलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन होगी इफ़ द कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आर फॉर्म्ड, राइट? सो द प्रोब फ्रैगमेंट आर generally oligonucleotide that are inkjet printed on the slide or synthesized in seed. यानी प्रोब फ्रैगमेंट जो है वो जनरली ओलिगोसैक्राइड हैं जो कि इंकजेट प्रिंटेड होते हैं या रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होते हैं स्लाइड पर ही, यानी उनकी फिक्स्ड पोजीशन होती है और उसी जगह बने होते हैं। लेबल्ड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रैगमेंट जो है वो सैंपल ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम कम्प्लीमेंट्री डीएनए भी कहते हैं, वो हाइब्रिडाइज होता है उस डीएनए माइक्रो एरे के साथ या प्रोब के साथ, वी कैन से हाई एक्सट्रीम कंडीशंस पर। उसकी हाइब्रिडाइजेशन हाई टेम्परेचर पे होती है, राइट? सो जो अमाउंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है डिटेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोब इज़ प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लिक एसिड फ्रैगमेंट्स इन सैंपल। जो हाइब्रिडाइजेशन है जो कि डिटेक्ट की जाती है हर स्पेसिफिक प्रोब के लिए, वो किसके प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो कि सैंपल में प्रेजेंट होंगे। So analysis of microarray data. Microarray, MA mean microarray. So microarray can be used in many types of experiment जिस तरह के genotype, epitype, translation, profiling, expression profile. ये different जगह इसकी usage है DNA microarray का। जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग जो है वो मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ माइक्रोएरे टेक्नोलॉजी है। जीन एक्सप्रेशन के लिए, प्रोफाइलिंग के लिए ये मोस्ट कॉमन टेक्नोलॉजी है, राइट? So the process of analyzing gene expression data includes 6 steps. जीन को एनालाइज करने के लिए, उसकी एक्सप्रेशन को एनालाइज करने के लिए 6 स्टेप्स हैं which we will discuss. Now first one है फीचर एक्सट्रैक्शन। फीचर एक्सट्रैक्शन फर्स्ट स्टेप है, इसमें स्कैन्ड माइक्रो एरे इसको भी कहते हैं, इसमें क्वांटिटेटिव वैल्यू को यूज़ किया जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कन्वर्टिंग स्कैन्ड इमेज माइक्रो एरे, यानी जो स्कैन्ड इमेज माइक्रो एरे है उसको कन्वर्ट किया जाता है कंप्यूटेबल वैल्यू में या क्वांटिटेबल वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है, एंड एनोटेटिंग इट विद जीन्स आईडी, सैम्पल नेम्स एंड अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन। सो बेसिकली एनोटेटिंग का मतलब है एडिशनल, या उसमें किस चीज़ की एडिशन की जाती है? जीन्स आईडी की, सैम्पल नेम्स और दूसरी यूज़फुल इंफॉर्मेशन की एडिशन करके उसे कंप्यूटेबल वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है एक स्कैन्ड इमेज माइक्रो एरे को, जो कि एक लेबॉर्ट्री टूल है। दिस इंफॉर्मेशन इज सेव इन बाइनरी टेक्स्ट और फॉर्मेट। इस इंफॉर्मेशन को बाइनरी टेक्स्ट या फॉर्मेट में सेव किया जाता है। फीचर एक्सट्रैक्शन के बाद डेटा को एनालाइज किया जाता है, विच वी कैन से नॉर्मली ओवरव्यू किया जाता है। एंड एरे मैन्युफैक्चरर ऑफन प्रोवाइड सॉफ्टवेयर टू ओपन एंड एनालाइज देयर रॉ डेटा फाइल। जो मैन्युफैक्चरर हैं बेसिकली वो एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, प्रोग्राम को प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू हम रॉ डेटा फाइल को ओपन करते हैं और उसे एनालाइज करते हैं। Now the second point is quality control. Quality control of microarray data begin with visual inspection of microarray image. जो क्वालिटी कंट्रोल का जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होता है? विजुअल इंस्पेक्शन से, यानी माइक्रो एरे इमेज जो है जो कि प्रोसेस होने के बाद उस इमेज को जो विजुअल इंस्पेक्शन की जाती है, जो विजुअल उसकी ऑब्जर्वेशन की जाती है, उसे ये मेक श्योर करवाया जाता है कि उसके अंदर कोई स्क्रैचेस, ब्लैंक एरिया या स्प्लॉचेस नहीं है, कोई एरर नहीं है, यानी उसकी क्वालिटी पर फोकस किया जाता है। Now the third step is normalization. Normalization of microarray data is used to control the technical variations between array while preserving the
बायोलॉजिकल वेरिएशंस। इसमें यानी टेक्निकल कोई भी वेरिएशंस को कंट्रोल किया जाता है नॉर्मलाइजेशंस में। फॉर एग्जांपल किसी भी इंस्ट्रूमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से एक्सपेरिमेंट जो है उसमें डिफरेंस आ जाता है, उसकी वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है। इसी तरह टेक्निकल वेरिएशंस आ जाएँ तो बायोलॉजिकल वेरिएशंस आ जाती हैं। लेट्स सपोज़ अगर माइक्रो एरे के जो स्पॉट हैं उनमें अगर टेम्परेचर नॉर्मल यानी हाई रखना होता है जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन होती है। अगर वो टेम्परेचर हाई ना हो सो जो डीएनए है वो अल्टर्ड हो जाएगा, उसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। सो इसीलिए हमें टेक्निकल वेरिएशन से बचने के लिए नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस करना होता है ताकि बायोलॉजिकल वेरिएशंस को प्रिजर्व किया जा सके। यानी बायोलॉजिकल जो टेक्निकल वेरिएशंस बिटवीन एरे वाइल प्रिजर्विंग द बायोलॉजिकल वेरिएशंस। बायोलॉजिकल में जितनी भी चेंजेस हैं, अगर एक सेल नॉर्मल है दूसरा नॉर्मल नहीं है, इस वेरिएशंस को हम प्रिजर्व कर सकें। अगर टेम्परेचर लो रखा तो हमें इंफॉर्मेशन डिफरेंट मिलेगी। So the next is differential expression analysis, DE. The goal of differential expression analysis is to identify the gene whose expression differ under different condition. So DE एनालिसिस में हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि एक जीन जो है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट कैसे एक्सप्रेशन शो करती है, हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज़ बायोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी जीन एक्सप्रेशन की जो बायोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेनेशन। डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं फॉर विजुअलाइज एंड इंटरप्रिटिंग माइक्रो एरे डेटा। सो इसके लिए डिफरेंट प्रोसेस का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है सबमिशन ऑफ डेटा टू पब्लिक डिपोजिटरी। सो वंस यू हैव फिनिश जनरेटिंग माइक्रो एरे डेटा, एक दफ़ा अगर आपने माइक्रो एरे डेटा की जनरेशन को फिनिश कर दिया, उसका जो प्रोडक्शन थी उसे फिनिश कर दिया, जिस तरह कि रॉ डेटा होता है, रॉ डेटा नॉर्मलाइज डेटा फाइल्स आर रेडी। तो जो नॉर्मलाइज डेटा फाइल्स हैं वो रेडी हो गई हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू सबमिट द डेटा फाइल टुगेदर विद मेटा डेटा टू अ पब्लिक डेटाबेस सच एज एरे एक्सप्रेशन। ये इंपॉर्टेंट है कि आप डेटा फाइल के साथ मेटा डेटा को भी पब्लिक डेटाबेस में सबमिट करें, जैसे कि एरे एक्सप्रेशन है। This help to ensure the reproductivity of your experiment. It is a requirement of many journal and फंडिंग बॉडीज़। सो ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होती हैं आपके एक्सपेरिमेंट के लिए भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जर्नल और फंडिंग बॉडीज़ को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं। जैसे कि एनसीबीआई में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन सेव होती हैं, जो भी कोई इन्फॉर्मेशन करता है वो उससे उसमें एनसीबीआई में या सेव करवा देता है, सबमिट करवाता है विद एनोटेशनल डेटा के थ्रू के साथ, राइट। सो अब माइक्रो एरे डेटा की क्या लिमिटेशन है? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेस अप्रोचेज आर हाईली थ्रूपुट एंड रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव बट इट हैज़ सम लिमिटेशंस। ये बहुत ज़्यादा इनएक्सपेंसिव है लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस किस बेस पर है? क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन पर रिलाई करता है, इसमें पैरालॉग इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, यानी अगर जो पेयर्ड जीन हैं वो कम्प्लीटली डिराइव हैं सेम एंसेस्ट्रल जीन से कि नहीं, ये पैरालॉग इन्फॉर्मेशन है जो कि इसमें नहीं गिवन होती। स्प्लाइस वेरिएंट को आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। कंपेयरिंग एक्सप्रेशन अक्रॉस डिफरेंट एक्सपेरिमेंट इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट एंड कैन रिक्वायर कम्प्लिकेशन नॉर्मलाइजेशन मैथड। यानी जो जीन की एक्सप्रेशन को जो कंपेयर किया जाता है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने के थ्रू, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और वो बहुत ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है और उसमें नॉर्मलाइजेशन मेथड जो है वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। टेक्निकल वेरिएशंस को कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, राइट, इस केस में, क्योंकि इसमें माइन्यूट सी चेंज आ जाए तो पूरा सेटअप वेरिएशंस उसमें आ जाती हैं, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव प्रोसेस होता है। सो अब यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है विच इज़ द पॉइंट शोन अबव रो, सो इट इज़ एंसेस्ट्रल जीन। ये एंसेस्ट्रल जीन है, ये पैरालॉग 1 है, पैरालॉग 2 है। अब हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पैरालॉग जो है इसकी जो जीन्स हैं वो क्या सेम एंसेस्टर से हैं कि नहीं। ये एग्जांपल है इस दिस वन लाइन की। ओके, सो this is all about microarray data. Thanks for watching.